नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो फाइलम है वो है प्लैटीहेल्मिन्थेस। अब इसको ध्यान में कैसे रखना, देखिए प्लैटीहेल्मिन्थेस जो है ना, प्लैटीहेल्मिन्थेस, इसमें प्लैटी का मीनिंग होता है फ्लैट, यानी ये जो एनिमल्स होते हैं ये फ्लैट होते हैं, यानी चपटे होते हैं। जैसे पेड़ का पत्ता होता है ना पूरा फ्लैट, उस प्रकार से ये एनिमल होते हैं। तो इसको याद रखना और इससे आप बाकी के एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। कैसे? इनकी बॉडी फ्लैट होती है, बायलैटरल होते हैं। बायलैटरल का मीनिंग अगर किसी एक एक्सिस से हम इसको काटते हैं तो उसके दो सेम भाग जो है हमें देखने को मिलते हैं। ये क्या होता है हमने प्रीवियस इसमें अच्छी तरीके से सीखा। असिलोमेट यानी इसमें सिलोम जो है वो एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई। दूसरा एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट यानी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। उसी के साथ एक्वाटिक होते हैं, ठीक है, एक्वाटिक भी होते हैं। फ्यूस आर फ्री लिविंग, यानी कुछ एनिमल्स फ्री लिविंग भी होते हैं, पर कुछ ज्यादातर देखने को मिलता है कि ज्यादातर एंडोपैरासाइट होते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म को के बॉडी के अंदर जो है वो रहते हैं। तीसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 लेयर, जर्म लेयर, एंडोडर्म भी प्रेजेंट है, मेसोडर्म भी प्रेजेंट है और एक्टोडर्म भी प्रेजेंट है, तीनों डर्म प्रेजेंट है। और हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही बॉडी में जो है उनके प्रेजेंट होते हैं। तो ये आप अपने पॉइंट्स निकाल लेना, इनको रट्टा मार के याद कर ला है। प्लैटी जैसे बोला, प्लैटी यानी फ्लैट। फ्लैट आपके दिमाग में आना चाहिए। हाँ, फ्लैट होते हैं बॉडी, और सिलोमेट होती है, उसी के साथ बायलैटरल होती है। तो ये धीरे धीरे आपको जो है वो याद आने लगेगा। एक बार पढ़ता हूँ। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स आर स्लेंडर एंड फ्लैट लाइक लीफ और स्ट्रिप, जो पत्ता होता है, हिज दे आर कॉल्ड फ्लैटवर्म। उसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? फ्लैटवर्म। मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट, फ्यू आर फ्री लिविंग। एंडोपैरासाइट यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, यानी ऐसे भी रहते हैं। जैसे प्लैनेरिया एग्जांपल है, ये फ्री लिविंग है, और टेपवर्म जो है वो एंडोपैरासाइट है। एंड एक्वेटिक यानी पानी के अंदर भी रहते हैं, ठीक है, और जहाँ पे लैंड में भी रहते हैं, जहाँ पे मॉइस्ट जगह पे है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। बॉडीज और सिलोमेट एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल। सिलोम जो है वो एब्सेंट रहता है और बायलैटरली सिमेट्री, यानी एक एक्सिस पे अगर हम किसी पर्टिकुलर एक्सिस से इसको काटते हैं तो दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाते हैं। दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। दीज एनिमल आर hermaphrodite। hermaphrodite यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट इन सेम एनिमल बॉडी, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होता है। एग्जांपल प्लैनेरिया, लिवर, फ्लूक, टेपवर्म, ईटीसी। तो ये एग्जांपल दिए, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो डू यू नो में आपको बाथ स्पॉन्जेस दिया है। बाथ स्पॉन्जेस यानी क्या है? एक एनिमल ही है जिसको पहले बाथिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता था, यानी जब या फिर जो अभी की अगर हम बात करें तो जो पिलोज वगैरह उसमें यूज किया जाता है। फास्टली पढ़ता हूँ, एक बार समझा के देता हूँ। दिस इज ब्लैक कलर्ड और समटाइम राउंड शेप एनिमल। ये ब्लैक कलर का और राउंड शेप एनिमल होता है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ फाइबर ऑफ प्रोटीन ऑफ स्पॉन्जिन। ये जो प्रोटीन है स्पॉन्जिन से, फाइबर से बना होता है। ड्यू टू दिस दे हैव गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जैसे स्पॉन्ज होता है ना जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, तो ये भी स्पॉन्जिन से बना होता है, जिसकी वजह से इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। इट वॉज यूज फॉर बाथिंग ड्यूरिंग ओल्ड डे, यानी उसको बाथिंग के लिए पुराने समय में यूज किया जाता था। बिसाइड इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, पिलो कुशन के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज किया जाता है। दीज आर ऑल्सो यूज फॉर वेटिंग मटेरियल फॉर स्टिकिंग पोस्टल स्टैम्प एंड काउंटिंग करेंसी नोट। तो करेंसी नोट को गिनने के लिए या फिर पोस्टल चिपकाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। एक छोटा सा टॉपिक था। तो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस आपको समझ में आ गया। इसके पॉइंट्स जो है वो ऐसे लिख लेना आपके बुक में और उसको अच्छा रट्टा मार के याद कर लेना। इसके आधार से आप इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा इलाबोरेट करके जो है वो जरूर लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल भी बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।